ओके हाय स्टूडेंट, चल जल्दी से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ। प्रीवियस क्लास में याद करो हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन क्या होता है वो क्वेश्चन हम आपको बताए थे और जर्नल एंट्री बताए थे। एक बात समझ लो कि यहां पर दो तरह का क्वेश्चन रहेगा फंडामेंटल्स में, जहां पर आपको लास्ट क्वेश्चन जो हम दिए लास्ट वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह का नजर आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट किसका? पार्टनरशिप का। और फाइनल अकाउंट तुम लोग को मालूम है 11th क्लास में जो बनता है वो बनता है ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन से। और लास्ट जो वीडियो था उसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और उसका क्वेश्चन तो ट्रायल बैलेंस था नहीं था जी। ट्रायल बैलेंस देखिए यहां पर एक विषय बोर्ड को देखो, एक क्वेश्चन हम यहां पर ट्रायल बैलेंस, ये पार्टनरशिप का ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनरशिप का ये दो पार्टनर्स हम बता दे रहे हैं। 12th C का एक अमन है और एक सुजल है, दोनों को पार्टनर्स हम मान ले रहे हैं यहां पर। और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 3:2 मान ले रहे हैं। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये यहां पर देख, ये अमन और सुजल का ट्रायल बैलेंस है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और आपको कह रहा है यहां से प्रिपेयर करना है। क्या क्या प्रिपेयर करना है याद करो, हम लोग को बनाना है यहां से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग को यहां पर एक बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाने के बाद हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं वो बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट तभी सही बनेगा जब आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल का राइट इंफॉर्मेशन हो। और वो राइट इंफॉर्मेशन के लिए हम यहां पर एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, जो लास्ट क्लास में जिस तरह से लास्ट वीडियो में बताया उसी तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाषण नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चला जाए यहां पर। तुम सबको मालूम है कि आप जो यहां पर प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, तो क्या करना है पहले से ही डायरेक्टली आप क्या कीजिए, फॉर्मेट बना के रख दीजिए। डायरेक्टली आप क्या कीजिए, यहां पर पहले से फॉर्मेट बना के रख दीजिए। ऐसे हम लोग जो प्रिपेयर किए, ऐसे जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, 11th क्लास में याद करो तो तीनों एक साथ हम बोले थे बनाने के लिए। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसमें सेपरेटली बना, कुछ कारण है बाद में समझ आएगा। तो हम यहां पर एक काम कर रहे हैं, ये जो ऊपर का अकाउंट आपको नजर आ रहा है ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ऊपर में हम इसका नाम दे देते हैं ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सेपरेटली बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अलग, मतलब पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाने के पहले एक काम करते हैं हम, जिस पर एडजस्टमेंट उसको टिक आउट फर्स्ट कर देते हैं। रेंट पर एडजस्टमेंट है, यहां लिख देते हैं नंबर 2। कंप्यूटर्स पर भी एडजस्टमेंट है, यस 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 यस, हाँ कंप्यूटर पर भी एडजस्टमेंट है, इस पर नंबर लिख देते हैं 3। याद करो 11th क्लास में बताया है। और ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है एडजस्टमेंट, कैपिटल पर यदि एडजस्टमेंट है तो यहां लिख देते हैं कैपिटल पर एडजस्टमेंट, यहां पर नंबर लिख देते हैं नंबर 4। ओके, ड्राइंग्स पर भी एडजस्टमेंट है तो ड्राइंग्स जो है उस पर नंबर 4 यहां भी काम कर देते हैं, नंबर 5। और सुजल का सैलरी है, ये तो बाद में हम लोग काम करेंगे, वो यहां नहीं लिखा हुआ है सुजल का कहीं सैलरी, बाहर में एडजस्टमेंट में है। सुजल और अमन दोनों का सैलरी है। चलो बनाना शुरू करते हैं।
जल्दी से बनाते हैं, रुकेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड जो जहां पर टफ पॉइंट है वहीं पर रुकेंगे, बाकी हम लोग स्पीड में बनाएंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि हम लोग यहां पर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 11th क्लास में, उसी तरह से यहां भी लिखो 12th क्लास में लिखो, कोई अलग चीज नहीं होगा। यहाँ पर पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, मानते हैं, कोई चेंजेस नहीं, तुम लोग को हम बता दिए। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ये यहां लिखना 36,000, ठीक। फिर इसके बाद तुम लोग को मालूम है हम लोग यहां लिखते हैं परचेस, इनर कॉलम में लिखना और चेक कर लेना कोई परचेस रिटर्न है या नहीं है। देख यहां पर देख, जल्दी से देख बता कोई परचेस रिटर्न है या नहीं। So 6,20,000 is purchase. Then after you have to minus less purchase return. Check the trial balance. Is that any purchase return is given or not? Purchase having debit balance, then purchase return having what credit balance. इधर देखना यहाँ पर, हमको नजर आ रहा है, ये देख यहाँ पर purchase return है, तो यहाँ पर लिखेंगे less purchase returns और amount 4,000 माइनस करके जल्दी से हम लोग माइनस करके जल्दी से हमको आउटर कॉलम में बता दे अमाउंट, तो आउटर कॉलम में अमाउंट यदि लिखेगा तो तुम लोग हो जाएगा 6,16,000। देन आफ्टर हम लोग क्या लिखते हैं जी, तो देन आफ्टर हम लोग यहाँ लिखते हैं 11th क्लास में तुम लोग को बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमको यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि नजर आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस वेजेस। देखो वहां पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, कोई बात नहीं है तो डायरेक्ट यहां लिखो ऐसे 16,000, ठीक है। फिर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो यहां पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं। देन आफ्टर आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में तो लोग क्या लिखने के लिए बताया, बताओ ना तो लोग को क्या लिखने को बोले हैं, सेल्स। लिख सेल्स, सेल्स कहां पर है, चेक कर यहां पर सेल्स कहां पर है, तो सेल्स सर यहां पर है 9,40,000। फिर इसके बाद याद करो बोले थे कि देख लेना कोई सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा, तो सेल्स रिटर्न है ना, देखना जल्दी से देख के बता। ये देख यहां पर रिटर्न इन व्हाट, दैट इज व्हाट सेल्स रिटर्न, माइनस कर इसको, तो यहां से ऐसे सेल्स रिटर्न माइनस कर लेना 9,40,000 माइनस 12,000। जल्दी से काम कर, 9,40,000 माइनस 12,000 इसको पुट करेगा तो अमाउंट आ जाएगा 9,28,000। देन आफ्टर यहां पर तुम लोग लिखेगा इस तरह से बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ, देखिए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है, यहां से क्लोजिंग स्टॉक है 60,000। चलो ये काम कंप्लीट कर लिए। यदि ये काम कंप्लीट होता है तो बताओ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप है तो तुमको मालूम है जीपी निकाल, जल्दी से जीपी निकाल। यहाँ पर टोटल दिस, इसका टोटल कर दिया यहाँ पर 9,28,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 9,88,000। तो यहां पर भी हो जाएगा 9,88,000। इसका माइनस करना, माइनस कर देखना हो जाएगा 36,000 माइनस 61,000, सॉरी 6,16,000 ना, 16,000, यस यस, और माइनस 16,000 इक्वल टू 3,20,000। जीपी इज 3,20,000। तो यहां पर आपको मालूम है ऐसे लिखेंगे हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को तुम क्या करेगा, इसके बाद जो अकाउंट बनता है, जस्ट लाइक 11th क्लास का कौन सा अकाउंट बनता है जी, इसके बाद जो अकाउंट बनता है हम लोग का उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर जल्दी से ट्रांसफर कर दे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पर यदि ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा 3,20,000। इसको देख लेना यार, ये पहला कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब चला यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते थे हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, तो देख यहां पर कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पहले देख यहां पर पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमको नजर आ रहा है रेंट, तो रेंट हम लोग लिख दो यहां पर इस तरह से, टू रेंट।
कितना अमाउंट है जी रेंट 22,000 और इस पर एडजस्टमेंट है, याद करो 11 क्लास की तरह, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रेंट और इस पर एडजस्टमेंट है। यहां जो रेंट दिया हुआ है इसका मतलब इतना है तुम कैश में पेड कर चुका है, नीचे एडजस्टमेंट क्या कर रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब आप टोटल जो कैश पेमेंट किए हैं रेंट वो 22,000 है और नीचे कह रहा कि और 2,000 रुपया रेंट इसी साल का था, पेमेंट करना था नहीं पेमेंट कर पाए, आउटस्टैंडिंग। चलना 11 क्लास को देखकर बताना हम लोग किस बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अप्रूवल बेसिस पर। क्या बोलता था टोटल एक्सपेंस लिखेंगे, पेमेंट किए हैं नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं। तो 22,000 रुपया तुम 22,000 रुपीज कैश में पेड किया और 2,000 नहीं पेड किया, जो 2,000 नहीं पेड किया इसी साल का एक्सपेंस है बाबू, क्या करना होगा याद कर, फाइनल अकाउंट 11 क्लास ऐड करना होगा, ऐड कर दो यहां पर इस तरह से ऐड कर देना, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट इस तरह से लिख देना 2,000 और आउटर में कॉलम में शो कर देना ऐसे 4,000। दूसरा जो बैलेंस शीट बनेगा ना, बैलेंस शीट ध्यान रखना उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आ जाएगा, वो हम बाद में बना रहे हैं। अब आ जाओ उसके बाद तुम देखो क्या लिखा हुआ है सैलरी टू स्टाफ, ये सैलरी टू पार्टनर्स नहीं स्टाफ है अपना, तुम्हारे फर्म में जो स्टाफ है उनको सैलरी दे रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख देना इस तरह से थक गए हैं जी, ठीक है, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ ऐसे अमाउंट यहां पर हो जाएगा 1,20,000। इसके बाद आ जाओ यहां पर वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां पर ऐसे लिख देना जनरल एक्सपेंसेस, ये सब तुम लोग जानता है, इसके लिए जल्दी जल्दी हम लिख दे रहे हैं यहां पर 30,000। फिर इसके बाद आ जाओ कोई और एक्सपेंसेस है, हमको तो नजर नहीं आ रहा कोई एक्सपेंसेस नहीं है यहाँ पर, ये सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सैलरी क्रेडिटर्स है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम है और इस इनकम को हम लोग यहां पर ऐसे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट कितना चल जाएगा जी 1,000 ऐसे लिख दिए। बाकी तो कुछ एक्सपेंसेस नहीं बचा नहीं, लेकिन यहां पर तुम लोग एक बार चेक कर लो कोई एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्या, ये तो कंप्लीट है, यहां पर ये रेंट भी कंप्लीट है, डेप्रिसिएट कर रहा आपको कंप्यूटर को 20% से डेप्रिसिएट करना है, तो यहां पर देख 50,000 रुपया आपके पास 50,000 कंप्यूटर है उसको डेप्रिसिएट करेंगे, तो एक डेप्रिसिएशन आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, टू डेप्रिसिएशन ऑन, जल्दी से बोल कंप्यूटर, तो जल्दी से काम कर लो, 50,000 का यदि हम लोग 20% निकालते हैं तो 10,000 हो जाएगा, यस 10,000, तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन हम लोग, और एक ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाते समय कंप्यूटर में एसेट साइड से माइनस करेंगे, वो याद रखना, ठीक है ओके। ये तो कंप्लीट हो गया जी, यहां भी कंप्लीट हो गया है, और ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है, सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम है, पार्टनर्स का सैलरी, मतलब अब यहां पर कुछ भी बचा नहीं, जल्दी से काम कर, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इस अकाउंट को क्लोज करो और प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो यहां हो जाएगा 3,21,000, यहां भी हो जाएगा 3,21,000, माइनस करो जल्दी से प्रॉफिट कैलकुलेट कर, तो टोटल करके देखते हैं 24,000, 1,20,000, 30,000, 10,000, इसका यदि टोटल करते हैं हम तो इसका टोटल हम यहां लिख दे रहे हैं आ रहा 1,84,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 3,21,000, छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं पूरा, अब इसमें से माइनस कर ले इसको, सो 3,21,000 माइनस 1,84,000, 1,37,000, 1,37,000 इज व्हाट नेट प्रॉफिट। आपको मालूम है ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आपको पार्टनर्स के बीच में अभी नहीं बांटना है, लास्ट वीडियो को याद करना, पहला वीडियो को याद करना, ये जो 1,37,000 है ये प्रॉफिट अमन और सुजल के बीच में हम लोग नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये भी अभी एप्रोप्रिएट नहीं है, इसको हम लोग को पहले एप्रोप्रिएट करना होगा, सही करना होगा, और इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए एक और एडिशनल अकाउंट पार्टनरशिप में बनाते हैं
और उसका नाम याद करो, हम बता चुके हैं, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो चल यहां पर देखें, यहां पर ऐसे लिखना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अमाउंट यहां पर यदि हम लोग पुट करते हैं तो अमाउंट हो जाएगा यहां पर 1,37,000। ये जो 1,37,000 है, देखो यहां पर ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है जो अकाउंट होता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो 1,37,000 प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के बीच में अभी नहीं बांटना है, अभी 3:2 में नहीं बांटना है, इसको एप्रोप्रिएट करना है, या इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमन और सुजल के बीच में विद द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है उसके अनुसार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके लिए, इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडिशनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है इसको आप सबसे पहले यहां ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे लिखेंगे, बाय लिखकर डायरेक्टली लिख देना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या जनरल एंट्री पास होता है इसके लिए, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ऐसे 1,37,000 लिख देना। यदि याद करो वीडियो को, लास्ट वीडियो को या पहला वीडियो को पार्टनरशिप का, तो उसमें हम बताएं इधर साइड कौन कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, वो सारा एक्सपेंसेस आएगा जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कारण कौन बनता है, पार्टनर्स, वो यहां आएगा। इधर साइड इनकम आएगा, कौन सा इनकम आएगा, जो बिजनेस के लिए इनकम है, और वो इनकम किससे मिल रहा हो, पार्टनर से। ये बात बोले हैं ना, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ और बताना बाकी है, आज नहीं बताएंगे, टाइम आने दो, बताएंगे कुछ है यहां पर, ठीक है आतिफ, यहां पे सस्पेंस है आतिफ। ओके, सो यहां पर ये जो 1,37,000 हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को इस 1,37,000 ये जो प्रॉफिट है ये सही नहीं है, इसमें अभी भी कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना है, और इस 1,37,000 में अभी भी कुछ इनकम ऐड करना, उसके बाद जो प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद आएगा उसको हम लोग एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट कहते हैं, और उस प्रॉफिट को अमन और सुजल के बीच में 3:2 में बांटना है। तो देखते हैं कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, पार्टनरशिप डीड देखते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या कर रहा है। तो यहां पर पार्टनरशिप डीड के अनुसार कर रहा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनर्स को उनका कैपिटल पर 6% पर एनम के अनुसार इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी से कैलकुलेट करो, यहां देखो, यहां पर यदि हम लोग काम करें, इसका 6%, इसका भी 6% यदि कैलकुलेट कर ले हम, तो 3 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, यहां हो जाएगा ये अमाउंट 18,000 रुपया। और इसका कैलकुलेट करके देख, 1,50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इसका टू 9,000। अब इसका टोटल करके देख, तो 18,000 प्लस 9,000, इसका हम टोटल करते हो जा रहा है 27,000। ये 27,000 कौन किसको इंटरेस्ट देगा, बिजनेस, सुन, बिजनेस सुजल और अमन को देगा। तो बिजनेस के लिए हुआ क्या, एक्सपेंस, और याद करो हम बोले हैं बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस होगा कारण कौन बनता है, पार्टनर्स, वो तुमको यहां नहीं दिखाना, वो एक्सपेंस यहां नहीं दिखाना है, कहां लिखना है, यहां पर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां लिख दीजिए ऐसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें नाम आपको बताना पड़ेगा कि कितना अमन का है और कितना सुजल का है। तो अमन का अमाउंट है 18,000, वो इनर कॉलम लिखे, सुजल का अमाउंट है 9,000, और इसके बाद दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए ऐसे 27,000। कोई दिक्कत है सो पहले यहां पर हमको बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इसके बाद ध्यान रखना, अब इसके बाद हम लोग, हालांकि हम तो चाह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का भी लेजर बना दे, लेकिन इसके बाद हम बनाते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 6% लिखा हुआ, याद करो। परिणाम यदि दे दिया, यदि परिणाम वर्ड्स इंक्लूड है इस तरह के क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन यहाँ पर वर्ड्स पर एनम नहीं है तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। इसके पीछे रीजन है, आगे चलकर बताएंगे, कंफर्म बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ देख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ मतलब व्हाट 6% पर एनम। ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो यदि यहां पर तुम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है दोनों का 6% तो देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 6/100 इसका हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 1200 और इसका जल्दी से कैलकुलेट करते हैं 10,000 इंटू 6/100 600। इन दोनों का यदि टोटल करते हैं तो टोटल हो जाएगा 1800। ये 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? सुजल और अमन देगा किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, मिल किससे रहा? पार्टनर से। क्या हम बोले हैं? वो इनकम जो बिजनेस को मिलता है किससे? पार्टनर से। या नहीं? यहां लिखना है। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय लिखकर ऐसे लिख देना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसमें लिख देना ऐसे अमन और सुजल। अमन और सुजल अमाउंट कर देंगे हम लोग यहां पर ऐसे 1200 और 600। यदि टोटल कर देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा 1800 ऐसे। यहां पर हम लोग मेंशन कर दीजिए। ये भी कंप्लीट, ये तो कंप्लीट ही है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये पॉइंट कंप्लीट कर लिए, ये भी पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब आ जाओ, अमन और सुजल को सैलरी मिल रहा। तो अमन और सुजल को कितना कितना सैलरी मिल रहा है? अमन को मिल रहा है 5,000, सुजल को 2,000 रुपीज। तो टोटल मिलाओ तो कितना बन रहा है? 7,000। ये 7,000 इंटरेस्ट, ये 7,000 सैलरी कौन किसको देगा? बिजनेस अमन और सुजल को देगा। क्या बोले हैं? बिजनेस यदि अमन और सुजल को दे रहा तो बिजनेस का एक्सपेंस, कारण कौन बन रहा? पार्टनर्स। ये एक्सपेंस यहां नहीं, यहां लिखना होगा। तो यदि यहां तुम लिखना चाहता है यहां पर तो कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, 2 पार्टनर्स सैलरी अमन और सुजल। तो यहां पर हो जाएगा 5,000 प्लस 2,000, आउटर कॉलम लिख देना ऐसे 7,000। ये भी बाबू पॉइंट कंप्लीट। लास्ट स्टेप निकालना है, एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट निकालेगा। और कैसे निकालेगा मालूम तुमको? रफ पेज में इसको टोटल कर, इसका टोटल कर, माइनस करके देख कितना प्रॉफिट आ रहा है। जल्दी से हम भी कर रहे हैं कैलकुलेट, तुम लोग भी कैलकुलेट करेगा, बैठेगा नहीं, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं 1,37,000 प्लस 1,800। तो क्रेडिट साइड हो रहा है, क्रेडिट साइड है 1,38,800 और डेबिट साइड जो है वो अमाउंट है 27,000 प्लस 7,000, 34,000 है जी। इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस करेगा तो 1,38,800 और माइनस 34,000, इसका हो जाएगा 1,04,800। इतना आ रहा है तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक। और इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रॉफिट को, कहीं पर मिस्टेक नहीं हो रहा है जी, ठीक है। 1,37,000 है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर किए 1,800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैपिटल पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सैलरी इज व्हाट? सैलरी इज, एक मिनट, सैलरी हमको चेक करने दो क्वेश्चन में। सैलरी 5,000 पर मंथ है या सैलरी आपका एक मिस्टेक है क्वेश्चन में जी। ये जो यहां पर सैलरी है वो 5,000 और 2,000 पर मंथ है, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सैलरी है वो 5,000 और 2,000 पर मंथ है। यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लें इसको, यदि ये चेंज कर लेते हैं, देखो हमसे मिस्टेक हो गया लिखते समय, तो 5,000 इंटू 12 हो जाएगा, यहां पर अमाउंट हो जाएगा 60,000 और वो 2,000 इंटू 12 24,000। अब इसका टोटल कर लो, तो 60,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 84।
अब इसका टोटल करके देखिए यहां पर, तो टोटल यदि हम यहां पर करते हैं तो टोटल इसका अब तो चेंज हो जाएगा ना जी, क्योंकि अमाउंट चेंज हुआ है। सो 84,000 प्लस 27,000, इसको प्लस करते तो 1,10,000, यस नहीं सॉरी 1,11,000। इसमें से हम लोग इसको माइनस करते हैं तो देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1,38,800 और माइनस 27,800। ये जो प्रॉफिट आया दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आ रहा दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, इस प्रॉफिट को अमन और सुजल के बीच में 3:2 में हम लोग को बांटना है। याद करो हम बोले थे पार्टनरशिप में पार्टनर्स दो तरह का प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है। एक बिजनेस का प्रॉफिट, तो उसको बिजनेस करने से कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,37,000 का। और दूसरा वो लोग अमन और सुजल अपना पर्सनल प्रॉफिट जानना चाहता है, और अपना पर्सनल प्रॉफिट जानने के लिए वो लोग एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो यहां पर देखो पर्सनल प्रॉफिट यदि कैलकुलेट करना चाहेगा तुम लोग, तो ये प्रॉफिट को एक काम करो जल्दी से, यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। यहां पर आप यदि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, ठीक है, यदि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें अमन और सुजल के बीच में, तो 27,800 प्रॉफिट था 3/5 और 27,800 इंटू 2/5। इसका जल्दी से प्रॉफिट निकालो, इसका जल्दी से प्रॉफिट निकालता है तो 3/5 इसका टू 16,000। यहां पर इसका अमाउंट आ रहा है देखो 16,680 और इसका प्रॉफिट 27,800 इंटू 2/5 इसका टू 11,120। इतना प्रॉफिट आ रहा। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लोग को कहां ट्रांसफर करना बताना जल्दी से। यही प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है, इस प्रॉफिट से क्या होगा, अमन और सुजल का कैपिटल बढ़ जाएगा। इसको हम लोग क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो देखो यहां पर काम करो, इसका टोटल जो आ रहा था वो कितना था टोटल, ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1,37,000 प्लस 1,800, इसका टोटल करते हैं तो आ रहा 1,38,800। यहां पर भी टोटल आ रहा 1,38,800। और ये प्रॉफिट जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे लिखना अमन सुजल। और यहां पर हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं या इनडायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। हो जाएगा तुम्हारा अमन का हो जाएगा 16,680 और सुजल का हो जाएगा 11,120। अब इसका टोटल करके हम लोग 27,800। दिस इज कंप्लीट, दिस इज योर व्हाट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद याद करो हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। रुक जाओ, बैलेंस शीट मत बनाना, क्योंकि यहां पर आपको करना क्या चीज होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो अमन और सुजल का जो कैपिटल जाएगा, वो कैपिटल जो भी हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले अमन और सुजल का कैपिटल अकाउंट, याद करो लास्ट क्लास में तुम लोग को ए और बी का कैपिटल अकाउंट बोले थे कंबाइन बनाने के लिए। यहां पर भी बैलेंस शीट बनाने के पहले अमन और सुजल का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर दो और उसके बाद बैलेंस शीट पर आना। ठीक है ना जी, मतलब यहां पर क्या करना, हम लोग को एक और स्टेप आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन। और बैलेंस शीट बनाने के पहले जो पार्टनर्स लोग हैं उसका कैपिटल अकाउंट भी आपको जिस तरह से लास्ट क्लास में बताए थे बनाना होगा। वो सही बनेगा तभी जाकर फिर बैलेंस शीट सही बनेगा। तो एक काम कर रहे हैं, मेरे पास जो स्पेस तो नहीं है, हम ऊपर में ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसी को हम क्लीन कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन नहीं क्लीन कर रहे हैं, लेकिन हम जो क्लीन कर रहे हैं उसको देखो। नींद आ रहा, नींद नहीं आना चाहिए, क्यों, नींद हमको आना चाहिए, सुबह का 5 बजने वाला है, ठीक है, तुम नींद हमको आना चाहिए, तुमको नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर
देख यहां पर तुम लोग बोलेगा सर टाइम भी बताते हैं। अरे टाइम बताते हैं इसलिए क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा जीवन में। मेहनत नहीं करेंगे जीवन में बहुत मुश्किल है जीना। ओके, देखिए यहां पर आ जाओ, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं अमन और सुजल का। और याद करो लास्ट क्लास में बताए थे कि यहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनेगा। कंबाइंड कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं बनाना, अलग अलग बनाएगा तो भी सही है, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम लगता है एक साथ बनाना। लेजर बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, लेजर बना रहे, पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनाते हैं हम। तो पार्टनर्स कैपिटल का यदि लेजर बनाते हैं तो देखो पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएगा तो ऐसे लिखना पार्टिकुलर्स, पहला पार्टनर अमन है, अमन का नाम दे देना। दूसरा पार्टनर है सुजल, सुजल का नाम दे देना। पार्टनर्स अमन और सुजल, यहां लिख देगा ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करना क्या चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल को इंक्रीज करेगा इस साइड, जो डिक्रीज करेगा इस साइड। सबसे पहले हम लोग लिख देना यहां पर जल्दी से कैपिटल का स्टार्टिंग बैलेंस। तो कैपिटल सुजल और अमन और सुजल का कैपिटल है 3 lakhs और 1,50,000। यहां पर ऐसे लिख देंगे 3 lakhs और 1,50,000। फिर यदि याद करो तो यहां पर देखो आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आया था, जो आया था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से, क्लोजिंग एंट्री से। और याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ओरिजिनल एंट्री होगा वो उससे वो एंट्री कहां पर पहुंचेगा, वो एंट्री पहुंचेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर ऐसे हम लोग लिख दिए 18,000 और 9,000। यदि याद करना है तो याद कर लो फिर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किए होंगे ओरिजिनल एंट्री में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 से टू अमन्स कैपिटल टू सुजल्स कैपिटल। ये वाला इंटरेस्ट से तुम्हारा बन जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल। फिर क्लोजिंग एंट्री पास किए होंगे, एंट्री हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो एंट्री कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर आ जाओ, अब इसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो बाद में, पहले ड्राइंग्स समझ लो। ड्राइंग्स देखो यहां पर पार्टनर्स लोग का ड्राइंग्स दिया होगा कहीं पर, ये देखो ड्राइंग्स है। हाँ यहां देखो ड्राइंग्स है 20,000 है अमन का ड्राइंग, 10,000 रुपए सुजल का ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स को हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और ये क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी बताएंगे, कुछ छोड़ रहे हैं तुम लोग के मतलब भले के लिए छोड़ रहे हैं, सब कुछ बता देंगे मुश्किल हो जाएगा, छटपटा जाएगा तुम लोग। टू ड्राइंग्स, और यहां पर ऐसे लिख देना 20,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1200 600। एंट्री पास क्या होगा लास्ट क्लास में याद करो बताए थे, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओरिजिनल इंटरेस्ट। इससे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर इसका इंपैक्ट यहां जाएगा इसके डेबिट साइड ऐसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग ऐसे लिखे होंगे, और अमाउंट हुआ होगा इसमें अमन में 1200 और सुजल में 600। दूसरा क्या होगा, क्लोजिंग एंट्री। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग क्लोज किए होंगे, एंट्री पास होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री से क्या बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऑलरेडी यहां पर आया हुआ, दोबारा नहीं दिखाना है। कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सर कंप्लीट। अब आ जाओ सैलरी पर। दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, यदि दोनों पार्टनर्स को कितना सैलरी मिल रहा है 60,000 24,000। इसके लिए भी दो एंट्री हुआ होगा, ओरिजिनल एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हुआ होगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू व्हाट, सुजल्स कैपिटल। ये एंट्री में अमन और सुजल का कैपिटल क्रिएट हो रहा है, ओरिजिनल एंट्री है, बार बार बोले ओरिजिनल एंट्री से बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर तुम लोग लिख देना ऐसे बाय पार्टनर्स सैलरी। अमन में चल जाएगा ऐसे 60,000 और इसमें चल जाएगा तुम्हारा कितना है, कितना सैलरी 24,000। क्लोजिंग एंट्रीज पास हुआ होगा, एंट्री हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, वो यहां पर आया होगा क्लोजिंग एंट्री से। ठीक, कंप्लीट।
सारा पॉइंट कंप्लीट? हाँ सर, सारा पॉइंट कंप्लीट। फिर ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमन और सुजल के बीच में, इससे क्या हो रहा है? कैपिटल बढ़ रहा होगा। और लास्ट क्लास को याद करो, एंट्री पास करना समझाए थे, इसके लिए एंट्री पास होगा, एक ही एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू सुजल्स कैपिटल। तो अमन और सुजल का कैपिटल क्रिएट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड यहां पर एज से तुम लोग लिख देगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? तो 16,680 और 11,120 कंप्लीट। अब कंप्लीट तो देन व्हाट, क्या करना है? कुछ नहीं करेंगे, अरे करना है बैलेंसिंग कर, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंसिंग करना, क्योंकि यही कैपिटल का जो बैलेंस होगा, ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लायबिलिटी साइड जाएगा। तो जल्दी से बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, मतलब सॉरी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग करते हैं। तो जल्दी से बैलेंसिंग करते हैं, हम देखते हैं, तुम लोग भी करो यहाँ पर बैलेंस जल्दी से। 18,000, 16,000, 60,000, 16,680 तो हो जाएगा 3,94,680, सॉरी 680। अब यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 24,000 प्लस 11,120 टू 1,94,120। यहाँ भी वही अमाउंट 3,94,680, 1,94,120 माइनस कर दिखना इसका, तो माइनस करते यदि हैं तो 10,600 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,83,520 इसका बैलेंस आएगा। और इसका बैलेंस देखते हैं 3,94,680 माइनस 20,000 माइनस 1,200 इसका इंटू 3,73,480। ये आ गया बैलेंस, लिखना है एसेट टू बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस हम लोग यदि ट्रांसफर करना चाहता है तो यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर कर देना बाय बैलेंस पीडी 3,73,480 और 1,83,520। एक और चीज बचा हुआ है, और देखो यहाँ पर वो कौन सा चीज बचा हुआ है। यदि वो लोग तुम लोग देखो यहाँ पर, तो वो कौन सा चीज बचा हुआ है। इसके बाद बैलेंस शीट बना हुआ है, एक बार थोड़ा हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। ये है 1,50,000 प्लस 9,000, 24,000, 11,120, तो 1,90,000 प्लस माइनस 1,83,520। ओके, ये काम कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद एक और काम करना है तुम लोग, और बनाना है बैलेंस शीट। बैटर देखना मेरा लोग रहा है, बैलेंस शीट। जल्दी से हम तुम लोग को बैलेंस शीट बना देते हैं। और बैलेंस शीट हम कहाँ पर बनाए? बैलेंस शीट हम देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लीन कर रहे हैं, और हम बैलेंस शीट अब चाह रहे हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्या इसको क्लीन कर दें या कहीं पर बना दे बैलेंस शीट? जो कि यहाँ पर इस जगह हम बैलेंस शीट बना देते हैं, इस जगह हम इसको क्लीन करके बैलेंस शीट हम बनाना चाह रहे हैं। इसको जल्दी से देखो, हम भी थक गए हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी बड़ा बन रहा है, लेकिन तुम लोग के लिए बनाया है, ठीक है, अपने लिए नहीं। बैलेंस शीट यदि बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट जल्दी से फॉर्मेट में लिखते हैं, तो कैसे बैलेंस शीट बनेगा जी? यहाँ पर देखो तुम लोग, सबसे पहले ये जो ए और अमन और सुजल का कैपिटल है, इसको यहां पर लिख देना ऐसे, अमन्स कैपिटल, सुजल्स कैपिटल। जो बैलेंस शीट बनेगा, उस बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, ये यहां से अमाउंट आता है। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल का लेजर बनाते हैं ना, वो वही कैपिटल का लेजर यहां पर शो करते हैं इससे। तो लिख देना 3,73,480, 1,83,520। इस तरह से अमाउंट यहां पर पुट कर देना, ठीक। ओके, और
इसके बाद बैलेंस शीट में ऊपर से देखो यहाँ पर सन्डी डेटर्स क्या है तुम्हारे लिए, तो एसेट्स, कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, यहां लिखना ऐसे सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा 1,25,500। फिर आया कंप्यूटर्स, इस पर एडजस्टमेंट है, तो ऐसे कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स का अमाउंट हो जाएगा 50,000, इस पर लेस कर देना डेप्रिसिएशन। देख लेना डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था, तो 10% था, सॉरी 20%, 10,000। और फिर कॉलम में चला जाएगा कंप्यूटर्स 40,000, ठीक है, ओके। इसके बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स है, यहां पर लैंड बिल्डिंग लिख लेना, हो जाएगा 3,52,000 एसेट। फिर हो जा रहा तुम्हारा ये तो अमन और सुजल का ड्राइंग्स ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी यहां पर आ चुका, अलग से नहीं दिखाना, ठीक है। फिर आपका सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, तो यहां लिख देना ऐसे सन्डी क्रेडिटर्स, और सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट हम पुट कर देंगे ऐसे 43,000, चेक। फिर पार्टनर्स कैपिटल तो आ चुका है, एक है कैसेट बैंक, तो कैसेट बैंक लिखेंगे हम लोग यहां पर एसेट साइड, ऐसे लिख देना कैसेट बैंक 24,000, और फिर एक क्लोजिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे यहां पर 60,000। और लास्ट काम बोथ साइड का टोटलिंग करके देखो, यदि टैली कर गया तो मतलब सही है, और नहीं टैली किया मतलब हम लोग से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गया, चेक करते हैं सही है कि नहीं। 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 3,50,000 3,52,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000, ये हो जाएगा 6,02,000, इधर 6,02,000। अब इधर साइड का भी टोटल करते हैं, 3,73,418 प्लस 1,83,520 प्लस 43,000। टैली तो नहीं कर रहा जी, क्यों नहीं टैली कर रहा? एक मिनट, एक बार और करते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स है, हाँ एक चीज छूटा हुआ है, याद करो, जो रेंट आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग वो छूट गया था, तो उसको देख लो, यहाँ पर वो हम लोग नहीं लिखे हैं, इस कारण से टैली नहीं कर रहा। रेंट आउटस्टैंडिंग, और ये रेंट आउटस्टैंडिंग था 2,000। आप टोटल करके देखना, टोटल हो जाएगा 6,02,000। तो इस तरह से ये हुआ जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट विथ ट्रायल बैलेंस। इस तरह से आप जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट होगा, तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, और हम लोग को बनाना है क्या, वहां से हम लोग को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद हम लोग को बनाना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। किस मेथड से, याद करो लास्ट क्लास में बताया कि दो मेथड से मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड, ठीक है। टुमारो का क्लासेस में फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड जो भी है वो बताएंगे, और वहां पर हम फ्लक्चुएटिंग तो बता दिए, फिक्स मेथड बताएंगे, लेकिन फिक्स मेथड समझना है तो ध्यान रखना, एक चीज और समझना होगा, दो ड्राइंग्स होता है, लास्ट क्लास में बताए थे, तो पहले ड्राइंग्स बताएंगे और फिर फिक्स मेथड बताएंगे। तो ये हो गया आपका आज का क्लासेस। इस क्लासेस को देखिएगा, लंबा वीडियो बना है, लेकिन आप लोग के लिए बनाए हैं, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाए हैं कि देखो ये पार्टनरशिप किस तरह से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, फंडामेंटल्स में क्या होता है। दो तरह का क्वेश्चन होगा, या तो ट्रायल बैलेंस जो रहेगा, नीचे एडजस्टमेंट बनाना होगा, ट्रेडिंग प्लान, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ऐसा क्वेश्चन बुक्स में देखेंगे कि कोई भी बुक्स में, गिरवाल सर या डीके सर का बुक्स में एक दिया हुआ है, बाकी जितना क्वेश्चन है जो हम लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट वीडियो में जो बताए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको बुक्स में मिलेगा, ठीक है। सो आज का वीडियो हम लोग जी यही एंड करते हैं, एग्जैक्ट सुबह का 5 बज रहा है, और हम लोग टुमारो फिर मिलते हैं आपसे, और कल हम आपको बताएंगे ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग्स बताएंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो टिल देन
But for me, good night, and for you, my dear, good morning. Okay, bye bye.